जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसके 10 पद से 14 पद तक। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29 वर्सेस 10 to 14। और पिछले कुछ सप्ताह से यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय पर आधारित एक सीरीज देख रहे हैं जिस सीरीज का नाम है ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, जहां हो वहां फूलो फूलो। अब हम इस अध्याय के आधार पर इस विषय को देख रहे हैं और परमेश्वर की ये वाणी है अपने लोगों के लिए, विशेष करके इस्राएलियों के लिए, जब वो उस समय बंधुआई में थे और बंधुआई में ले गए थे, खुश नहीं थे, परेशान थे, संकट में थे, तकलीफ में थे, कुड़कुड़ा रहे थे। और परमेश्वर उस समय उनसे कहता है कि हालांकि ये स्थान जहां मैंने तुम्हें रखा है पसंद नहीं है, हालांकि ये समय जिस समय से तुम होकर गुजर रहे हो पसंद नहीं है, हालांकि ये परिस्थितियां जिन परिस्थितियों को तुम फेस कर रहे हो वो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां भी तुम हो, जिस स्थान में तुम हो, जिस समय में तो होकर तुम गुजर रहे हो, जिन परिस्थितियों में से होकर तुम गुजर रहे हो, वहां तुम फूलो, वहां तुम ब्लूम करो, रो मत, कुड़कुड़ाओ मत, विलाप मत करो, लेकिन वहां बढ़ते चले जाओ। इस संबंध में हमने कई संदेश अभी तक देख लिए हैं और आज हम एक और संदेश को पद 10 के आधार पर देखेंगे। पद 10 के आधार पर परमेश्वर आपके आने वाले कल को जानता है। God knows your expected end। परमेश्वर आपके एक्सपेक्टेड एंड को जानता है। परमेश्वर आपके अपने आने वाले कल को जानता है। भले हम अपने आने वाले कल को ना जाने, अपने आने वाले भविष्य को ना जाने, अपने आने वाले फ्यूचर को ना जाने, लेकिन परमेश्वर हमारे आने वाले कल को जानता है, आने वाले परसों को जानता है, आने वाले भविष्य को जानता है, आने वाले फ्यूचर को जानता है और उस आधार पर हमारे लिए कल्पनाएं करता है, उस आधार पर हमारे लिए ड्रीम्स देखता है, उस आधार पर हमारे लिए योजनाएं बनाता है और वो योजनाएं कुशल की हैं और योजनाएं लाभ की हैं, हानि की नहीं है। अब पद 10 के आधार पर आज हम इस बात को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर चाह रहा है इन इस्राएलियों से जो बेबीलोन में है, जो एक्साइल में है, जो बंदी बनाकर ले गए हैं, जहां वो सोच रहे हैं कि यहाँ अब कुछ नहीं होने वाला है, वहां परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे भविष्य को जानता हूं, मैं तुम्हारे कल को जानता हूं, मैं तुम्हारे परसों को जानता हूं, इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो। तुम इस स्थान पर अपने परिवार को बढ़ाओ, इस स्थान में अपने आप को स्थापित करो, अपने घर बनाओ, बच्चे उत्पन्न करो और बढ़ते चले जाओ, क्योंकि मेरी भली योजना तुम्हारे जीवन के लिए है। पद 10 यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मनमाना वचन, ये प्रॉमिस मैं तुम्हें इस स्थान पर लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। जो मैं तुमसे कह रहा हूं, भले तुम आज समझ नहीं रहे हो, आज तुम देख नहीं रहे हो, लेकिन मैं उससे पूरा करूंगा, उससे मैं अपने समय में तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। ध्यान सुने, एनी ब्लेसिंग long neglected will eventually be lost। कोई भी आशीष अगर परमेश्वर ने हमें दी है, अगर हम उस आशीष को हल्के में ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, उसके लिए खुश नहीं है, तो अंततः वो आशीष खत्म हो जाएगी, वो आशीष आपके जीवन से चली जाएगी। ये परमेश्वर इस वचन के द्वारा कह रहा है कि जो भी ब्लेसिंग्स इस्राएलियों मैंने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे देश में, तुम्हारी जाति में, तुम्हारे परिवार में दिए थे, तुमने उसको बार बार नेग्लेक्ट किया, तुमने उसको बार बार हल्के में लिया और तुमने सोचा कि परमेश्वर हमारा है, उसने हमें चुना है, वो बराबर हमें आशीष देगा, बराबर हमें संभालेगा, बराबर हमारी सहायता करेगा, चाहे किधर भी क्यों ना चले जाए, परमेश्वर हमें नहीं
छोड़ेगा। और ये उनकी सोच थी। परमेश्वर कह रहा है लॉन्ग नेग्लेक्टेड ब्लेसिंग्स विल इवेंचुअली बी लॉस्ट। अगर मैं परमेश्वर की आशीष जो उसने मुझे स्वास्थ्य के रूप में दी है, परमेश्वर की आशीष जो उसने मुझे जॉब के रूप में दी है, परमेश्वर की आशीष जो उसने मुझे कलीसिया के रूप में दी है, परमेश्वर की आशीष जो उसने मुझे संतान के रूप में दी है, परमेश्वर की आशीष जो उसने मुझे धन के रूप में दी है, अगर मैं इन आशीषों को फॉर ग्रांटेड ले लेता हूं, इन आशीषों को मैं बार बार नेग्लेक्ट करता हूं, तो इवेंचुअली अंततः वो आशीषें खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर को हल्के में लेना, परमेश्वर के भवन को हल्के में लेना, परमेश्वर के वचन को हल्के में लेना, परमेश्वर की प्रार्थना को हल्के में लेना, अगर मैं इन चीजों को नेग्लेक्ट कर रहा हूं और सोच रहा हूं परमेश्वर तो करेगा, परमेश्वर क्या है, ऐसा नहीं। टेकिंग गॉड्स ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड, हल्के में वो तो करेगा। क्योंकि जब भी समस्याएं इस्राएलियों के जीवन में आई, परमेश्वर ने उनको उन समस्याओं से निकाला। जब भी बीमारियां इस्राएलियों के जीवन में आई, परमेश्वर ने उनको उन बीमारियों से निकाला। जब भी वो बंधुआई में गए, परमेश्वर ने उन बंधुआई से उनको निकाला। जब भी शत्रु ने उनके ऊपर अटैक किए, परमेश्वर ने उन शत्रुओं से उन्हें बचाया। जब भी उनको अन्न की आवश्यकता पड़ी, परमेश्वर ने उन्हें अन्न दी। जब भी उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी, परमेश्वर ने उन्हें धन दिया। जब भी उन्हें संतान की आवश्यकता पड़ी, परमेश्वर ने उन्हें संतान दिया। जब भी उन्हें फसल की आवश्यकता पड़ी, परमेश्वर ने उन्हें दिया। इसलिए वो सोच रहे थे वी आर सो ब्लेस्ड, हम बहुत आशीषित हैं, परमेश्वर को हमारी जरूरत है। और इसलिए परमेश्वर हमें देता जा रहा है, हमें निकालता चला जा रहा है, हमें डिलीवर कर रहा है, हमारी सुधि ले रहा है। लोग कहने लगे कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है और परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। उन्होंने नहीं सोचा कि परमेश्वर अंततः जो आशीष है उसको उठा लेगा और परमेश्वर उनको बंधुआई में ले जाएगा, उनको 70 साल की बंधुआई में ले जाएगा। उन्हें कभी भी मालूम नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि हम 70 साल के लिए बंधुआई में चले जाएंगे, नबूकदनेस्सर के अधीन हो जाएंगे, बेबीलोन में हम एक्साइल के रूप में, हम बंदी के रूप में रहेंगे। हमारा जो मंदिर है, हमारा जो भवन है, जो स्वयं परमेश्वर ने बनाया है, जो सुलेमान के द्वारा स्वयं परमेश्वर ने बनाया है, उस परमेश्वर के द्वारा वो मंदिर भी नाश हो जाएगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर ने किया। लॉन्ग नेग्लेक्टेड ब्लेसिंग्स विल इवेंचुअली बी लॉस्ट। 597 BC में बाबुल की सेना आई नबूकदनेस्सर के नेतृत्व में और यरूशलेम से इस्राएलियों को बंदी बनाकर ले गए, लगभग 10,000 लोग। 586 BC में फिर नबूकदनेस्सर आया और उसने सिटी को ध्वस्त कर दिया। और जो परमेश्वर का मंदिर था, जो स्वयं परमेश्वर ने बनाया था, सुलेमान के द्वारा, जो परमेश्वर वो आर्किटेक्ट था, उसी ने बताया था कैसी लकड़ी लगनी चाहिए, कहां लगनी चाहिए, कौन सा पेंट कहां, सारा उसने। इंटीरियर डिजाइनर वही था, आर्किटेक्ट वही था, बिल्डर वही था, प्रोवाइडर वही था, सब कुछ वही था। और उस मंदिर को उसने ध्वस्त कर दिया, धराशाय हो गया और वहां से अनमोल वस्तुओं को, मंदिर के पात्रों को ले गया। कभी नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा वी आर ब्लेस्ड, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, परमेश्वर की आशीष है, हम कुछ भी करें परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर उन्हें बताना चाह रहा है। उसने जब वो चले गए तो 28 अध्याय के दूसरे पद में, इसी 28 अध्याय के दूसरे पद में हनन्याह भविष्यद्वक्ता, जो बाद में पहचाना गया कि झूठा भविष्यद्वक्ता, वो उनके बीच में खड़ा हुआ और कहने लगा मत घबराओ, ये जो बंधुआई है केवल 2 साल की है, ये जो मुसीबत है केवल 2 साल की है, ये जो परेशानी केवल 2 साल की है। 2 साल के बाद तुम वापस अपने घर आ जाओगे, 2 साल के बाद तुम वापस अपने मंदिर में आ जाओगे, 2 साल के बाद फिर से तुम यरूशलेम में स्थापित हो जाओगे। अगेन रॉन्ग। उस कॉन्टेक्स्ट में ये 10वां पद आता है। क्या है 10वां पद? यहोवा यूं कहता है,
बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मनभावना वचन की मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। 70 वर्ष, वो सोच रहे 2 वर्ष, लेकिन परमेश्वर का चल रहा 2 वर्ष नहीं है, 70 वर्ष है। They never saw big picture that God was seeing. परमेश्वर 70 वर्ष इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेड एंड को जानता हूँ, मैं तुम्हारे आने वाले कल को जानता हूँ। 2 साल नहीं, 70 साल, क्योंकि परमेश्वर ने हालांकि इनको बंधुआई में ले गया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा इनके ऊपर से नहीं उठाई, अपना हाथ इनके ऊपर से नहीं उठाया। उसने कहा 70 साल पूरे होने के बाद मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा, क्योंकि इन 70 सालों में मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक पर्पस है, मेरा एक प्लान है, जिस प्लान को मैं पूरा करना चाहता हूं। परमेश्वर इनसे कह रहा है, डोंट जज द एंड बाय द बिगिनिंग। आरंभ के आधार पर अंत को मत देखो। हम कई बार आरंभ के आधार पर जो बिगिनिंग है उसके आधार पर अंत देखते हैं। ये बच्चा चल नहीं रहा है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आज मेरे जीवन में दुख संकट बीमारी है, हो सकता है मैं सोच रहा हूं मैं नष्ट हो जाऊंगा। हम आरंभ के आधार पर एंड देखते हैं, आरंभ के आधार पर हम अंत देखते हैं। परमेश्वर कह रहा है डोंट जज द एंड बाय द बिगिनिंग। हालांकि ये बिगिनिंग है, ये 70 साल है, लेकिन जो एंड है वो मैं जानता हूं। अब विश्वासियों के लिए बिगिनिंग नहीं, एंड मजबूत है, एंड महत्वपूर्ण है। हम कैसे आरंभ करते हैं, हम कैसे बढ़ते हैं, वो मुश्किल नहीं, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन कैसे हम एंड करते हैं, कैसे हम अंत करते हैं, वो हमारे लिए मायने रखता है। आप इस स्कूल में पढ़े, कहां पढ़े, वो मायने नहीं रखता है, आप कहां पहुंच गए हैं वो मायने रखता है। ये परमेश्वर कह रहा है। और ये इस्राएली हैं, वो कह रहे हैं परमेश्वर हम तो बेबीलोन में हैं, कैसे हम यहाँ ब्लूम करेंगे, कैसे हम यहाँ फलेंगे फूलेंगे, कैसे हम यहाँ पर अपने घर बनाएंगे, कैसे हम यहाँ पर अपनी दाख की बारी को लगाएंगे, कैसे हम फसल उपजाएंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे, कैसे बच्चों की शादी करेंगे। परमेश्वर कह रहा है Don't judge the end by the beginning. आरंभ के आधार पर अंत को नहीं देखना। और इस पद के आधार पर परमेश्वर का अंत में मैं तुम्हारी आशा करूंगा। एंड में 70 साल बीतने के बाद, और इस पद के आधार पर परमेश्वर 7 बातें इनको बताना चाह रहा है, हमको बताना चाह रहा है कि उसकी जो बड़ी तस्वीर है वो क्या है, उसका जो बड़ा सपना है वो क्या है, उसका जो बड़ा मिशन है वो क्या है, उसका जो बड़ा ड्रीम वो तुम्हारे लिए वो क्या है, अपने राज्य के लिए वो क्या है। तुम सोच रहे हो कि जो इस्राएली जाति है, जो जुडाइज्म है, जो यहूदी धर्म है, वो समाप्त हो गया है, क्योंकि मंदिर मिट गया है, शहर मिट गया है, और तुम ऐसे स्थान में हो जहां मंदिर नहीं है। तुम सोच रहे हो कि सब कुछ मिट गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बड़ी पिक्चर मैं देख रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक कुशल योजना है, एक लाभ की योजना है, एक बड़ी योजना है, एक बड़ा प्लान मेरे लिए है। वो बिग पिक्चर तुम अभी देख नहीं पा रहे हो, लेकिन अंत में तुम उससे देखोगे। परमेश्वर जानता है अभी हम कहां हैं, और वो ये भी जानता है कि हमारा अंत कैसे, हमारा एक्सपेक्टेड एंड भी जानता है। वो जानता है कि आज तुम बेबीलोन में हो, बंदी हो, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कल भी जानता हूं कि तुम्हें मैं वापस तुम्हारे देश में ले आऊंगा, वापस मैं तुम्हें दुगनी आशीषों के द्वारा स्थापित करूंगा। ये भी मैं जानता हूं। तुम केवल अभी वर्तमान जानते हो, लेकिन मैं वर्तमान भी और भविष्य भी जानता हूं। मैं आने वाले कल को जानता हूं, भविष्य को भी जानता हूं। 70 वर्ष पूरे होने के पश्चात मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। ये प्रॉमिस, ब्रिंग यू बैक, और तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। 7 बातें परमेश्वर
इन 70 वर्षों के दौरान अपनी बड़ी योजना को पूरा करना चाह रहा है। उसने जो 11वां पद जो अगले संडे देखेंगे, वो 11वां पद इस कॉन्टेक्स्ट में है, मैं तुम्हारे लिए बड़ी कल्पनाएं करता हूं जो लाभ की हैं, हानि की नहीं है। 7 बातें परमेश्वर करना चाहता था, इसलिए 70 वर्ष। पहली बात, मूर्ति पूजा की जंजीर को तोड़ना, ब्रेकिंग द ग्रिप ऑफ आइडोलेट्री। परमेश्वर पहली बात, पहला काम, पहला उद्देश्य जो कुशल की है, जो लाभ की है, वो इनके जीवन में करना चाह रहा था। वो जो मूर्ति पूजा की जंजीर से जकड़े हुए थे, जो मूर्ति पूजा में ये फंस गए थे, सच्चे परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं के पीछे चल लिए थे, बार बार दूसरे देवताओं के पीछे, बार बार मूर्ति पूजाओं के पीछे, बार बार अन्य देवी देवताओं के पीछे परमेश्वर को वो त्याग किए थे। यहाँ तक कि इन लोगों ने उस जंगल में परमेश्वर को त्याग कर अपने सोना चांदी जो परमेश्वर ने इनको अपने घर के लिए दिया था, उसको इकट्ठा करके इनने पीतल की मूर्ति बना ली थी। पीतल की मूर्ति, ये मूर्ति पूजा से जकड़ गए थे। जो परमेश्वर की पहली और दूसरी आज्ञा, जो 10 आज्ञाएं हैं, पहली और दूसरी आज्ञा यही बात आती थी, तू मुझे छोड़ और किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना। लेकिन यही वो बार बार कर रहे थे, यही वो बार बार दूसरे देवी देवताओं के पीछे। इसलिए यिर्मयाह उसका 4 अध्याय उसके 18वें पद में परमेश्वर बताता है, क्या बताता है? यह तेरी चाल और तेरे कामों ही का फल है। योर कंडक्ट एंड योर वर्क, ये तेरे कंडक्ट का, ये तेरी चाल और तेरे कामों का ही फल है। आज जो तू बेबीलोन में है, आज जो तू इस बंधुआई में है, वो तेरे चाल चलन के द्वारा है, वो तेरे कर्मों के द्वारा है, वो तेरे कंडक्ट के द्वारा है। क्या तेरे कर्म, क्या तेरी चाल चलन, तू मूर्ति पूजाओं के पीछे, ये तेरी दुष्टता है, ये तेरा पनिशमेंट है। जो इंग्लिश में है, ये तेरा पनिशमेंट है, क्योंकि तू मेरी पहली और दूसरी आज्ञा जिससे मैं अत्यंत घृणा करता हूं, उसी को तूने थाम लिया है, उसी से तूने अपने आप को जकड़ लिया है और बार बार उन अन्य देवी देवताओं के पीछे जा रहा है। यही तेरा पनिशमेंट है, इसलिए तू यहां लेकर आया है, और इससे तेरा हृदय छिद जाएगा। देखा तेरा हृदय, और जब इन 70 सालों में जब मैं काम करूंगा, तेरा हृदय छिदेगा, तू बिटर होगा। ये पनिशमेंट है, क्योंकि ये जो लोग थे, ये मूर्ति पूजा पसंद करते थे। मूर्ति पूजा, ये जो लोग थे, ये बाल देवताओं को पसंद करते थे। सच्चे परमेश्वर को मानने वाले, सच्चे परमेश्वर जिसने इन्हें छुड़ाया है, जिसने इन्हें बनाया है, लेकिन ये सच्चे परमेश्वर को त्याग कर बार बार मूर्ति पूजा को पसंद, बार बार बाल देवता को। परमेश्वर उन्हें इसलिए मूर्ति पूजा वाले देश में ले जाता है। क्या तुम्हें मूर्ति पूजा पसंद है? तुम्हें दूसरे देवी देवता पसंद है? तुम्हें यहोवा परमेश्वर पसंद नहीं है? तुम्हें यहोवा परमेश्वर का भवन पसंद नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें उस देश में ले जाता हूं, जो देश, जिसका जो पूरा सिस्टम है, पूरी अर्थव्यवस्था है, जो पूरा फाउंडेशन है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मूर्ति पूजा पर आधारित है। उस देश में जाऊंगा। और परमेश्वर उन्हें उस देश में ले गया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। करो मूर्ति पूजा। Long neglected blessing will be eventually lost. जो आशीष परमेश्वर ने दी है, उस आशीष को मैं बार बार दूसरे कामों में बदल दूंगा। तो परमेश्वर का ठीक है, मैं वहीं तुझे ले जाता हूं, वहीं तुझे रखता हूं। परमेश्वर ने मूर्ति पूजा वाले देश में सिस्टम बेस्ड ऑन आइडोलेट्री, फिर मूर्ति पूजा करो, मंदिर नष्ट, सब कुछ नष्ट, फिर मूर्ति पूजा वाले देश में बाल देवताओं को गले लगाओ,
अब मंदिर भी नहीं है आराधना करने के लिए। परमेश्वर उनको ले जाता है। ध्यान सुने, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। जब कोई चीज जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, अगर वो चीज हमसे दूर हो जाएगी, उसके लिए हम तड़पते हैं। ये मानवीय स्वभाव है। आज मैं अपनी पत्नी को फॉर ग्रांटेड ले लूं, हल्के में ले लूं कि जब कल पत्नी नहीं रहेगी तब मैं उसकी वैल्यू करूं। हर चीज में है, हर चीज में है। यही परमेश्वर कह रहा है, मूर्ति पूजा चाहिए, जाओ वहां रखूंगा। अब जैसे वहां गए तो यहाँ वो ढूंढ रहे हैं मेरा मंदिर कहाँ है, वहां ढूंढ रहे हैं परमेश्वर की आराधना कैसे करें, वहां ढूंढ रहे हैं परमेश्वर कैसे पुकारे। Any blessing long neglected will be eventually lost। लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने मंदिर को ध्वस्त कैसे होने दिया, इसलिए ताकि अपने उस बड़े प्लान को वो पूरा करे, जिसको हम देखेंगे। दूसरी बात जो परमेश्वर बड़ी पिक्चर को लेकर आ रहा है, आगे चलकर हम देखेंगे कि ये जो लोग थे ये वास्तविक रूप में आगे चलकर बाल देवताओं से लगे। यहूदिया जो धर्म है, जुडाइज्म जो है, यहूदी जो धर्म है, मूर्ति पूजा करता, अब नहीं करता। एक इस्लाम है, एक क्रिश्चियनिटी है और एक जुडाइज्म है। एक परमेश्वर का मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन इन 70 सालों में परमेश्वर ने उनको वहां इस रूप में रखा कि उनको इस स्तर पर आना पड़ा कि परमेश्वर आज के बाद हम तेरे को छोड़कर और किसी के पीछे नहीं है। हालांकि उनके अंदर जिज्ञासा आई, लेकिन वो मूर्ति पूजा से, बाल देवताओं से दूर हो गए। परमेश्वर ने ये उद्देश्य, मेरी जो योजनाएं हैं वो कुशल की हैं, हानि की नहीं है। 70 वर्ष तो है लेकिन हानि की नहीं है। मैं एंड जानता हूं, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे लोग आगे चलकर दूसरे देवी देवताओं के पीछे नहीं करेंगे, आशीषित रहेंगे। आज जो जूस हैं, जो यहूदी हैं, पूरे संसार की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। सबसे अधिक धनवान आज जो है वो यहूदी है। सबसे बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो यहूदी हैं। सबसे बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो यहूदी हैं। सबसे बड़े जो लॉयर्स हैं वो यहूदी हैं। परमेश्वर ने इन 70 वर्षों में बड़ी पिक्चर। दूसरी बात परमेश्वर करना चाहता था, परमेश्वर ने बेबीलोन में अपनी उपस्थिति को साबित किया। परमेश्वर ने बेबीलोन में अपनी उपस्थिति को साबित किया। God established His presence in Babylon। परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से जिस देश में नबूकदनेस्सर है, जिस देश में मूर्ति पूजा है, जिस देश में यहोवा परमेश्वर को कोई नहीं जानता है, जिस देश में यहोवा परमेश्वर का ठट्ठा उड़ा जाता है, परमेश्वर उस देश में अपनी उपस्थिति को स्थापित करता है। इन 70 वर्षों में कैसे उसने किया? दानियल और उसके मित्र, ये पहला एक्साइल था जो 605 में हुआ। 605 में परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को खड़ा किया और 605 में ये जो दानियल हैं, उसके जो मित्र हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको बाबुल में ले गया। उसके बाद जो दूसरा जो ट्रिप रहा वो 597 बीसी में रहा और जो तीसरा रहा वो 586 में। परमेश्वर पहले से ही बाबुल में दानियल को लेकर गया। जो आप दानियल 1 अध्याय से 6 अध्याय तक पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर ने दानियल और उसके मित्रों के द्वारा अपनी उपस्थिति को, अपनी प्रेजेंस को उस मूर्ति पूजक देश में, उस नबूकदनेस्सर के देश में उसने स्थापित की। एक पेगन देश में, एक अन्य जाति देश में गॉडली इन्फ्लुएंस, परमेश्वर का ईश्वरीय प्रभाव। ये जवान पुरुष, टीनेजर्स, इनके सामने खाना परोसा गया। दानियल ने कहा
उसने अपने मन में ठान लिया, मैं इस भोजन से अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, क्योंकि भोजन मूर्ति पूजा वहां से आया था। उसने कहा नहीं, मैं सच्चे यहोवा परमेश्वर को मानता हूं। इस पेगन राष्ट्र में भी, इस राष्ट्र में जहां मूर्ति पूजा होती है, मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा। He resolved in his heart, उसने अपने मन में ठान लिया, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, झुकूंगा नहीं। कहा गया कि नबूकदनेस्सर की बड़ी मूर्ति बनाई गई, और कहा गया दिन में 3 बार इस मूर्ति के आगे, इस नबूकदनेस्सर राजा की जो मूर्ति बनाई है उसके आगे झुककर दंडवत करना है, प्रार्थना करनी है। लेकिन दानियल अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार खिड़की खोलकर यरूशलेम को देखकर प्रार्थना करता रहा। गॉडली प्रेजेंस, गॉडली प्रेजेंस। न केवल नबूकदनेस्सर ने ये नोटिस किया, न केवल वहां के लोगों ने ये नोटिस किया, लेकिन नबूकदनेस्सर ने स्वयं दानियल को प्रमोट किया, उसको ऊंचे स्थान पर। इसमें परमेश्वर की सच्ची आत्मा रहती है, इसमें परमेश्वर की बुद्धि समाती है, इसमें परमेश्वर का ज्ञान है, इसमें परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए उसने उसे अपने कोर्ट में, अपने दरबार में जितने भी ज्योतिषी थे, जितने भी वाइसमैन थे, जितने भी सलाहकार थे, जितने भी एडवाइजर थे, उनका चीफ बना दिया। आगे चल के देखेंगे कि कैसे ये ज्योतिषी जो यीशु मसीह के जन्म के समय आए, दानियल के द्वारा ही प्रभावित हुए थे। दानियल के द्वारा सारे ज्योतिष तभी वो ढूंढने के निकले कि एक राजा हुआ है, उद्धार करता हुआ है। कई ज्योतिषी उस समय, कई एस्ट्रोलॉजर्स, कई बुद्धिमान जो कोर्ट में थे, इस दानियल की गवाही के द्वारा, इन्फ्लुएंस के द्वारा उनने सच्चे परमेश्वर को जाना और उसी को खोजते रहे। नबूकदनेस्सर ने स्वयं इस दानियल को आगे और परमेश्वर की गवाही उस राष्ट्र में, नबूकदनेस्सर तो हमें आग की भट्टी में डाल दे, लेकिन हम किसी मूर्ख के आगे झुककर दंडवत नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर चाहे तो हमें बचा ले, अगर नहीं बचाएगा तब भी उसकी महिमा हो। और तीनों को पकड़कर उस आग की भट्टी में डाल दिया, और जिनने डाला वो जल गए, लेकिन वो तीनों के तीनों उनके साथ एक और उस आग की भट्टी में टहल रहे हैं। जब उनको आग की भट्टी से बाहर निकाला, एक भी बाल जला। सच्चे परमेश्वर की गवाही, गॉडली इन्फ्लुएंस। परमेश्वर ने इन 70 सालों में अपनी गवाही को, अपनी उपस्थिति को उस बाबुल देश में, उस ईरान देश में, उस बेबीलोन में स्थापित किया अपने गॉडली लोगों के द्वारा, अपने गॉडली लोगों के द्वारा। इसलिए वहां से पूरा जो परमेश्वर का जो कार्य था यूरोप में, पूरब से पश्चिम में फैलने लगा। और जो रोमन एम्पायर उस जमाने में कैसे परमेश्वर की गवाहियां पढ़ती गई, आगे देखेंगे। तीसरी बात, परमेश्वर ने दानियल को एक ऊंचे स्थान पर खड़ा किया, रेस्ड डैनियल टू अ पोजीशन ऑफ ग्रेट इन्फ्लुएंस। परमेश्वर ने दानियल को उस बंधुआई में, उस बाबुल में क्यों कह रहा परमेश्वर, ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, ग्रो जहां तुम्हें रखा है, हाउस बिल्ड करो, उपजाऊ करो, कमाओ, बिजनेस करो, आगे बढ़ो, शादी करो, बच्चे करो, घटो नहीं लेकिन बढ़ो। परमेश्वर ने दानियल को वहां किया, और ये जो दानियल है उसने वहां घर बनाया, उसने वहां शादी की, क्योंकि वो 18 साल का जब गया, 18 साल का जब गया, शादी भी वही, बच्चे भी वही, दाग की भाली भी वही, सब कुछ वही। वो लौट कर नहीं आया, वही रहा। बाकी लोग लौट कर आए, वो नहीं आया, वही मृत्यु, वही। पोजीशन ऑफ ग्रेट इन्फ्लुएंस।
605 बीसी में बंदी बनाकर एक टीनेज के रूप में। इसलिए दानियल 1 अध्याय में जब भोजन आया उसके अंदर कन्विक्शन, मैंने ठान लिया है कि मैं युवा परमेश्वर के विरोध पाप नहीं करूंगा, अपवित्र नहीं होऊंगा। दानियल 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा, सारे ज्योतिषी वहां बुलाए गए जो उसके दरबार में थे, कोई उसके स्वप्न का उत्तर नहीं दे पाया, दानियल ने दिया। दानियल ने उसके स्वप्न का उत्तर ऑफ ग्रेट इन्फ्लुएंस, कोर्ट एडवाइजर, हेडेड द कोर्ट। 70 वर्ष बीतने पर पहला ग्रुप वापस आया, लेकिन दानियल वही रहा, बेबीलोन में रहा उन सारे वर्षों में एक मजबूत गवाह के रूप में। और परमेश्वर ने प्लान किया, परमेश्वर ने उससे कहा जहां भी तुम हो वहां फूलो। दानियल एक टीनेज के रूप में वहां गया। पहले दिन से ही उसने ठान लिया कि परमेश्वर मुझे यहाँ ले आया है, मैं विलाप नहीं करूंगा, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, परमेश्वर को दोष दूंगा, लेकिन मैं यहाँ मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के सम्मुख बना रहूंगा, उसकी गवाही को बनाता रहूंगा, उसमें विश्वास करता रहूंगा, और मैं यहाँ सेटल होऊंगा, घर बनाऊंगा, बच्चे करूंगा और बढ़ता चला जाऊंगा। और हुआ। परमेश्वर ऐसे नहीं कह रहा, परमेश्वर करके दिखाया, परमेश्वर करके दिखाया, पर सारे वर्ष में एक मजबूत गवाह के रूप में। चौथा काम, क्यों परमेश्वर इन 70 वर्षों में, वो कहता अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। नबूकदनेस्सर का विश्वास यहोवा परमेश्वर पर। नबूकदनेस्सर became a believer। ये जबरदस्त काम। क्यों 70 वर्ष? जिस व्यक्ति ने, जिस राजा ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, परमेश्वर के नाम को ध्वस्त कर दिया, लोगों को ध्वस्त कर दिया, परमेश्वर की गवाही को मिटाने के लगा हुआ है। यहूदी धर्म मिट जाएगा, परमेश्वर मिट जाएगा, लोग मिट जाएंगे। एक अद्भुत कहानी, एक अद्भुत कहानी। ये नबूकदनेस्सर became a believer, यहोवा पर विश्वास। अब ध्यान से इन पदों को आप देखें, पढ़ें। दानियल उसका 4 अध्याय 32 से 33 पद। दानियल 4 अध्याय 32 से 33 पद, ध्यान से सुने। यहां पे लिखा है और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा। ये परमेश्वर कह रहा है नबूकदनेस्सर के लिए। जब नबूकदनेस्सर को घमंड आ गया, उसने कहा मैंने सब कुछ कर दिया है, ये सब मेरे द्वारा हुआ है, मैंने मंदिर भी ध्वस्त किया, इन लोगों को भी मैं बंदी बना के ले आया, मेरे बराबर सामर्थ्य कोई नहीं है। परमेश्वर से कह रहा है तूने नहीं किया, मैंने होने दिया। अब देख मैं क्या करता हूं तेरे साथ। तो उस पर लिखा है और तू मनुष्य के, परमेश्वर कह रहा है तू नबूकदनेस्सर, तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा। जो तेरा दरबार है वहां से तू निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। जो मैदान में जो पशु हैं उनके संग तू रहेगा, अपने राजमहल में नहीं। और बैलों के समान घास चरेगा। बैलों के समान घास चरेगा मतलब अब तू ये 4 जो ये ऐसे खड़ा होता है, अब जालों के समान खड़ा होगा और घास खाएगा, घास चरेगा। और 7 साल तुझ पर बीतेंगे, 7 वर्ष तक तू ऐसा ही करेगा, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जब तक कि तू जान ले कि यहोवा परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, जो यहूदियों का परमेश्वर है, जो मसीहियों का परमेश्वर है, वही प्रभुता करता है और वही जिसको जो चाहे वो देता है। वही है जो उठा ले आता है, वही है जो वापस स्थापित करता है। मैंने ही तुझे इस्तेमाल किया कि मंदिर ध्वस्त हो, मैंने ही तुझे इस्तेमाल किया कि लोगों को बंधुआई में लेकर आए, क्योंकि मेरा एक बड़ा उद्देश्य है। ये तेरे द्वारा नहीं, लिखा है जिसे चाहे वह उसे दे देता है, जिसको चाहे। परमेश्वर उसी घड़ी जैसा परमेश्वर ने बोला उसी घड़ी, मेरे वचन नहीं है पर ये हिस्टोरिकल है। नबूकदनेस्सर एक इतिहास में राजा था, हिस्टोरिकल, जैसे अशोक राजा था,
सुलेमान सिंह राजा थे, वैसे नबूकदनेस्सर भी इराक का राजा था। जब आगे चलकर सद्दाम हुसैन हुआ, इराक का राजा था। उसी घड़ी यह सुनकर नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा। उसकी देह आकाश के ओस से भीगती थी, मतलब वो जंगलों में रह रहा है, उसके ऊपर घर नहीं है, उसके ऊपर छत नहीं है। जैसे जानवरों की जो खाल है ओस से भीगती है, वैसे उसकी भी जो खाल है, उसका भी जो शरीर है वो ओस से भीगती थी। यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान झड़ गए। जो उसके बाल थे, उकाब पक्षी के पंख देखेंगे वो बड़े जटिल होते हैं, नो ऐसे होते उसके बाल। और उसके जो नाखून है वो चिड़ियों के पंजों के समान। परमेश्वर ने ये किया, लेकिन 7 वर्ष बीतने के पश्चात वो अपने सेंसस में आया, वो अपने आप में आया। उसने देखा मैं कहां आ गया हूं, मैंने क्या किया है, मैं कहां से कहां गया हूं। और उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, जो 34 से 37 पद में है। यह है उसका कंक्लूजन, 34 से 37 पद में, उसी अध्याय में। उन दिनों के बीतने पर, 7 वर्ष के बीतने पर, मुझ नबूकदनेस्सर ने, मुझ वो स्वयं दिखाई दे रहा है, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर झुकी हो गई। जैसे उसने परमेश्वर युवा की ओर ताका, उससे पश्चाताप किया, उससे माफी मांगी, उसने कहा कि तू ही यहोवा परमेश्वर है, तू ही महान प्रताप है, तू ही सब कुछ है। उसकी बुद्धि झुकी होगी। पहले उसकी बुद्धि 7 साल तक ऐसी होगी, जानवरों की समान हो गई थी, जानवरों की समान हो गई थी। एक बार हम जानवर क्यों भी मानता है, उसकी बुद्धि उसकी समान है, जो जानवर है वही करेगा, कि उसकी बुद्धि वो है। अब उसकी बुद्धि झुकी हो गई, राजा के समान उसकी बुद्धि हो गई। तब मैंने परम प्रधान का धन्य को धन्य कहा, परम प्रधान ईश्वर को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा कहकर करने लगा। उसकी प्रभुता सदा की है, उसके राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच में अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, अपनी इच्छा का। कोई परमेश्वर की इच्छा बदल नहीं सकता, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, और कोई उसे रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने क्या किया, नहीं कर सकता। अब उसकी बुद्धि समझ है, उसकी बुद्धि झुकी हो गई, मतलब उसकी रिन्यू हो गई कि वो जान गया है कि जहां वो है वहां परमेश्वर ने रखा उसे। जिस हाल में आज है परमेश्वर ने बना दिया है, और परमेश्वर से कोई नहीं कह सकता तूने ऐसा क्यों किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर झुकी हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे, उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। देखो भाई, क्यों 17 साल मेरी जो योजना है वो कुशल की है, हानि की नहीं है। इन 70 वर्षों में मैं इसलिए तुम्हें वहां ले गया हूं ताकि नबूकदनेस्सर इस बात को समझे कि जो शक्ति उसकी है, जो सामर्थ उसकी है, जो प्रभुता उसकी है, जो कार्य उसके हैं, वो उसके द्वारा नहीं है, मेरे द्वारा है। उसने सोचा कि मेरे तुल्य कोई नहीं है, परमेश्वर ने उसे जानवर बना दिया। तब उसकी बुद्धि खुली। यह बिना दानियल उसके मित्रों के नहीं हो सकता, कि दानियल उसके मित्रों ने यह प्रभाव डाला, यह परमेश्वर किया। जबरदस्त, जो इतिहास का सबसे बड़ा जो परमेश्वर पर मन फिराव का जो गवाही है, जो खंड है, वही है परमेश्वर ने। पांचवी बात,
यहूदी लोग बेबीलोन में शांति से रहे। Jews lived in peace in Babylon. परमेश्वर ने उनको वहां भेजा, परमेश्वर ले गया, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके साथ, जहां भी मैं तुम्हें रखूंगा तुम वहां शांति से रहोगे। भले तुम दुश्मनों के बीच में हो, अपने विरोधियों के बीच में हो, नवोत नेस्ल के बीच में हो, मूर्ति पूजक के बीच में हो, लेकिन मैं तुम्हें ले गया हूं और तुम इस बात को जानो, इसलिए तुम पीस में रहोगे। जब तक वो बाबुल में रहे, बाबुल के लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उनके ऊपर कोई सताव नहीं, कोई आक्रमण नहीं, कोई युद्ध उस दौरान नहीं हुए। जब वो यरूशलेम में थे, हर महीने कोई ना कोई युद्ध होता था, उनके ऊपर चढ़ाई होती थी, जैसे आज इस्राएल में बराबर चढ़ाई होती है, उसी प्रकार से वहां भी। लेकिन 70 वर्षों में ये जो यहूदी लोग हैं, ये जो इस्राएली हैं, जिनको परमेश्वर ले गया है, वहां के लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये घर बना रहे हैं तो उनके साथ आकर उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको जमीन दे रहे हैं, उनको मिट्टी गारा दे रहे हैं, सीमेंट दे रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अपनी बेटियों को लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं इनको बपतिस्मा दो और शादी करो और उनको यहूदी बनाओ, उनके साथ अच्छा व्यवहार, समान नागरिक के रूप में उनको रखा। इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, आज बड़ा चल रहा है इलीगल इमिग्रेंट, जो जहाज आगे चलिए घुसपैठी है। परमेश्वर ऐसा किया कि समान नागरिक है, जैसे बाबुल के वैसे यहूदी समान नागरिक, घर बना रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, आधार कार्ड बन रहा है, वोटर आईडी बन रही है, और पैन कार्ड बन रहा है, बैंक अकाउंट बन रहा है, समान नागरिक। परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, शांति से रहे, फलने फूलने दिया, स्वतंत्र है। और ये लोग उन यहूदियों से जो यरूशलेम में छूट गए थे, उनसे अधिक आत्मिक रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इस मूर्ति पूजक देश में अब ये लोग आत्मिक रूप में उन लोगों से जो यरूशलेम में रहने हैं, छूट गए हैं, उनसे अधिक आत्मिक रूप में आगे बढ़ रहे हैं, बौद्धिक रूप में आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक रूप में आगे बढ़ रहे हैं, और ये अग्रसर हो रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को जान रहे हैं। कैसे मालूम? क्योंकि इन 70 वर्षों में पुराना नियम लिखा गया। पुराने नियम की कुछ पुस्तकें इन 70 वर्षों में, जब वो एग्जाइल में थे, जो बंदी थे, वहां लिखा गया। पहला दूसरा राजा इन 70 वर्षों में बेबीलोन में लिखा गया इनके द्वारा। पहला दूसरा इतिहास बाबुल में इन यहूदियों के द्वारा बंदी के दौरान लिखा गया। यिर्मयाह की पुस्तक इस दौरान लिखी गई, विलाप गीत की पुस्तक इस दौरान लिखी गई, यहेजकेल की पुस्तक इस दौरान लिखी गई, दानियल की पुस्तक इस दौरान लिखी गई, यहाँ तक कुछ भजन भी इस दौरान लिखे गए। जो भजन हमने लास्ट संडे देखा था, लास्ट संडे 137 भजन 137 बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन, देयर आई सेट डाउन। ये वहां लिखा गया। पुराने नियम का अधिकांश भाग इस दौरान इन 70 वर्षों में परमेश्वर का फूलों बनो आत्मिक रूप में। ये जो पुराना नियम है उसको कलेक्ट किया गया, उसका कलेक्शन और एक किताब के रूप में, एक तोरा के रूप में इसको लिखा गया। और जब ये वापस आए, ये पुराने नियम की किताब को लेकर आए, जिससे कि वहां के लोग भी परमेश्वर के इन कार्यों को, इन वचनों को पढ़ते। इससे पहले परमेश्वर का जो वचन था वो बिखरा हुआ था, लिखा हुआ नहीं था लोगों के हृदय में। इन 70 वर्षों में यहूदी लोग बेबीलोन में शांति से रहे। ये परमेश्वर का अभिप्राय, ये परमेश्वर का पर्पस। मेरी जो योजना है वो कुशल की है, हानि की नहीं है। मैं एक्सपेक्टेड एंड जानता हूं, मैं आने वाला कल जानता हूं, आने वाला भविष्य जानता हूं। तुम वहां तो हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें रखा है, तुम फूलोगे फिजिकली, मटीरियली एंड स्पिरिचुअली फूलोगे। और परमेश्वर क्या? छठी बात, यहूदी धर्म विश्व में फैलने लगा। क्या परमेश्वर की योजना?
जो यहूदी धर्म है वो विश्व में फैलने लगा। जुडाइज्म बिकेम अ वर्ल्ड वाइड रिलीजन। 586 बीसी में मंदिर नाश हो गया था। इससे पहले जो यहूदी लोग हैं केवल मंदिर के आसपास हैं, यरूशलेम में हैं, और उस मंदिर में ही वो अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी आराधना कर रहे हैं, यरूशलेम से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उस मंदिर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वही के वही है, वही के वही। लेकिन जब परमेश्वर ने इस मंदिर को नाश किया, इसको ध्वस्त किया, अब ये जो यहूदी लोग हैं ये स्कैटर होने लगे, ये फैलने लगे भिन्न भिन्न स्थानों में, भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न देशों में, और जहां कहीं वो गए वहां उन्हें सिनेगॉग स्थापित किया। सिनेगॉग नहीं पढ़ते हैं, सिनेगॉग पुरानी मंदिर, सिनेगॉग मंदिर एक ही था और कोई मंदिर नहीं, वो इसलिए वहां से नहीं निकल रहे थे। वो केवल यरूशलेम का ही रिलीजन बन गया था, यरूशलेम का ही धर्म बन गया था, यहूदियों का ही बन गया था। लेकिन अब जब वो जा रहे हैं जगह जगह सिनेगॉग, और ये सिनेगॉग है, इसमें क्या होता है, ये केवल चर्च नहीं, सिनेगॉग जो है वहां तोरा की शिक्षा दी जाती है, बाइबल स्कूल के रूप में। जहां जहां सिनेगॉग है वहां जो ये पुराना नियम छापा गया, पुराना नियम कलेक्ट किया गया, इसको बनाया गया, वहां वहां ये सिनेगॉग में शिक्षा दे रहे हैं, तौरात की शिक्षा दे रहे हैं, पवित्रता की शिक्षा दे रही हैं, और जिससे कि जो यहूदी धर्म है मजबूत हो, आगे बढ़े। अब हर शहर में सिनेगॉग है, पूरे रोमन एम्पायर में। इसलिए 600 वर्ष के पश्चात, 600 years after, जब यीशु मसीह आए, सिनेगॉग में गए, सिनेगॉग में गए, वहीं उसका डेडिकेशन हुआ। 600 वर्ष पश्चात जब जो पौलुस है किसी भी शहर में प्रचार में जाता था, सबसे पहले वो सिनेगॉग में होता था। सिनेगॉग में जाकर वहां प्रचार करता था, वहां से भी निकलते थे, वहां से निकलते थे। जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ सुसमाचार फैलने का, वो सिनेगॉग से हुआ, वो सिनेगॉग से हुआ। फैल गया रिलीजन, फैल गया जहां जहां है। और जो मसीह धर्म का जो फैलाव हुआ, मसीह विश्वास का जो स्टार्टिंग हुआ जहां जहां, वो सिनेगॉग से हुआ, और सिनेगॉग से धीरे धीरे मसीह विश्वास आगे बढ़ा। इसलिए यरूशलेम में सब लोग हैं, यीशु मसीह ने कहा जाओ, लेकिन यरूशलेम में है तितर बितर हुए, और जहां जहां गए वहां ये सुसमाचार फैलने लगा। यीशु मसीह सिनेगॉग में, पौलुस सिनेगॉग में। आज क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आरंभ कहां से? सिनेगॉग से। इस सिनेगॉग कहां से आरंभ? बाबुल से। 70 वर्ष। मेरी जो कल्पनाएं हैं, मेरी जो योजनाएं हैं, उन्हें तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, अभी देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आई नो द एक्सपेक्टेड एंड, मैं अंत जानता हूं। तुम केवल आरंभ को देखकर अंत निर्धारित करते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं अंत को देखकर आरंभ को आगे बढ़ाता हूं, जिससे कि जो मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए है, जो मेरी प्लानिंग्स तुम्हारे लिए है, जो कल्पनाएं मेरी तुम्हारे लिए है, जो स्वप्न मेरे तुम्हारे लिए है, वो हानि की नहीं, लाभ की है। इसलिए जहां भी हो, फूलो फलो और आगे बढ़ो। आज सबसे बड़ा, आज जो यहूदी धर्म है, उसके जो अनुयायी हैं, जो यहूदी हैं, वो आशीषित हैं। 7वें अंतिम बात, 7वें अंतिम, दानियल और उसके मित्र, उनके द्वारा बाइबल की ज्योतिषी विद्या को सिखाया गया। पहली बार जो दानियल और उसके जो मित्र हैं, उनके द्वारा जो बाइबल की ज्योतिषी विद्या है, जो प्रोफेटिक वॉइस है, जो भविष्यवाणी है,
जो भविष्य के विषय में बताती हैं, जो भविष्य को देखती हैं। परमेश्वर उन्हें ज्ञान देता है भविष्य को देखने के लिए, भविष्यवाणी करता है। वो जो ज्योतिषी विद्या है, ये उस बाबुल में दानियल उसके मित्रों के द्वारा सिखाया गया। दानियल इंट्रोड्यूस्ड बाइबल प्रोफेसी टू द लर्नड क्लास। जो भी वहां पे आप देखेंगे, हमने देखा ये जो दानियल है वही जो मैगी है, जो वाइसमैन है, जो ज्योतिषी है, जो ज्योतिषी विद्या रखते हैं, जिनकी सलाह राजा लेते थे। आज आपके पास फॉरेन मिनिस्टर है, आज आपके पास रक्षा मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपके पास आज खुफिया एजेंसी है जो आपको बताती है कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना, कब चढ़ाई करना। उस समय नहीं था, उस समय कहते ज्योतिषी, उस समय प्रॉफिट्स। इसलिए राजा के दरबार में फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, खुफिया एजेंसी नहीं है, सीबीआई नहीं है, एफबीआई नहीं है, लेकिन दानियल और उसके मित्र वो बताते थे कब चढ़ाई करो, कब मत करो, कहां जाओ, कह जाओ। ये ज्योतिष विद्या आज है प्रोफेसी। लोग प्रोफेसाइज करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये देखा है कि 1 साल के बाद तुम्हारा बच्चा हो, 1 साल के बाद भाई नौकरी। मैंने देखा है कल तुम्हें ये मेरा प्रोफेसी होती है, कहीं सच होती है, कहीं झूठी होती है। लेकिन ये जो विद्या है और ये दानियल की पुस्तक में इंट्रोड्यूस, और उन ज्योतिषियों में से कई ज्योतिषियों ने इस सच्चे परमेश्वर को जाना और वो बाइबल की प्रोफेसी में आगे बढ़े। उन्हीं में से जो उनके अनुयायी थे, अनुयायी के अनुयायी थे 3 मजूसी, उन्होंने वो तारा देखा और समझ गए कि बेथलेहम में उद्धारकर्ता जन्मा है, वही राजा है, और चल दिए। यहां से यहां से यीशु मसीह की जन्म, यीशु मसीह की जन्म है। सब ज्योतिषियों का प्रधान है। दानियल 5 अध्याय से 11 पद में आप पढ़ेंगे तो लिखा है वो सारे ज्योतिषियों का प्रधान है। इसलिए मत्ती 2 अध्याय से 2 पद में 3 वाइसमैन जो बिलीवर्स के बच्चे, बिलीवर्स के अनुयायी, 600 वर्ष पूर्व दानियल उनका प्रधान, उसका इन्फ्लुएंस, और एक बालक जो बेथलेहम में जन्मा है उसकी खोज भी करेंगे। राजा को नहीं मालूम, लेकिन ज्योतिषी को मालूम। और राजा हेरोदेस कहता है जब तुम उसे ढूंढ लो तो मुझे बताना। ये इन्फ्लुएंस, डोंट जज द एंड बाय द बिगिनिंग। जो अंत है उसको कभी भी आरंभ से न देखें। आज आपका आरंभ तड़फड़ाने वाला हो सकता है, दुखदाई हो सकता है, बंधुआई वाला हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ वाला हो सकता है, चिंतित हो सकता है, अधर में लटका हुआ हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, और आप सोच रहे हैं यही अंत है। परमेश्वर का नहीं, मेरी बड़ी योजना है। I have a big picture. I have a big picture. इसलिए उस बिग पिक्चर में मुझे ढूंढो, डिस्कवर गॉड, परमेश्वर को ढूंढो। और यही परमेश्वर ये जो अध्याय 29 है उसके द्वारा इस्राएलियों को सिखाना चाह रहा है कि ये जो 70 वर्ष है, ये जो सारी चीजें हैं, उसमें तुम नबूकदनेस्सर को मत देखो, अपने आप को मत देखो, अपनी स्थिति को मत देखो, अपने समय को मत देखो, अपने स्थान को मत देखो, लेकिन मुझे देखो, मुझे ढूंढो। और जब तुम मुझे ढूंढोगे तो क्या पाओगे? पीस, शांति पाओगे। नो फाइटिंग विथ माई सिचुएशन। जब मुझे ढूंढोगे तुम शांति पाओगे। अभी तुम अपनी परिस्थिति से लड़ रहे हो, अपने समय से लड़ रहे हो, अपने स्थान से लड़ रहे हो, अपने लोगों से लड़ रहे हो, अपने रोजगार से लड़ रहे हो, अपने आप से लड़ रहे हो, तुम लाइक कर रहे हो।
कि तुमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, लेकिन जब तुम परमेश्वर को ढूंढ लोगे तुम शांति पाओगे और तुम अपने आप से नहीं लड़ोगे। परमेश्वर तूने रखा है और मैं जानता हूं अंत में तू पूरा करेगा ये शांति। आज हम अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी परिस्थिति से लड़ रहे हैं, अपने समय से लड़ रहे हैं, अपने स्थान से लड़ रहे हैं, इसलिए रेस्टलेस, इसलिए शांति, इसलिए अंत बुरा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है नो फाइटिंग माई सिचुएशन, सेटल, घर बनाओ, बस जाओ, पीस। जब आप डिस्कवर करेंगे परमेश्वर को, क्या पाएंगे? कंफर्ट, आराम, चैन। If God is here, I can rest. जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे तो क्या पाएंगे? कंफर्ट। जब परमेश्वर यहां है तो मैं सो सकता हूं। अगर चौकीदार गेट में है तो मैं सो सकता हूं। अगर कैमरे चल रहे हैं मैं सो सकता हूं। अगर डॉक्टर है मैं सो सकता हूं। God is here, I can rest. हम क्यों नहीं रेस्ट ले पा रहे हैं? हम देख नहीं पा रहे कि परमेश्वर यहाँ है। परमेश्वर मेरे समय में है, मेरे स्थान में है, मेरी परिस्थिति में है। वो ना ऊँगता है ना सोता है, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर बराबर। इन 70 वर्षों में बी कंफर्टेड, आई एम देयर। इसलिए आराम करो, पीस, कंफर्ट। जब परमेश्वर को हम ढूंढते हैं तो क्या पाते हैं? करेज, साहस। The Lord is on my side. परमेश्वर मेरी ओर है। नबूकदनेस्सर तुम मेरे विरोध में है, बाबुल के लोग तुम मेरे विरोध में हो, हननिया तुम मेरे विरोध में हो, लेकिन मेरे अंदर साहस, इसलिए क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। जब परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? तुम्हें कौन डिफीट कर सकता है? तुम्हें कौन हरा सकता है? ये करेज। कौन आपके साथ है उसी के द्वारा करे जाता है। अगर किसी लड़ाई हुई, लंगड़ा ऐसी है, सब डर जाएंगे। लेकिन दाऊद इब्राहिम है और मेरे साथ करेज। जब आप डिस्कवर करेंगे तो क्या पाएंगे? आप साहस को पाएंगे, करेज को पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है द लॉर्ड इज ऑन माय साइड। परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे लिए खड़ा है। कोई भी ताकत हिला नहीं सकती है। जब आप डिस्कवर करेंगे गॉड को, परमेश्वर को आप ढूंढेंगे तो क्या पाएंगे? होप, आशा। विल डिलीवर मी, वो मेरी अंत में आशा पूरी करेगा। He will bring me home safely. परमेश्वर मुझे वापस उस स्थान में दुगनी क्षमता के साथ, दुगनी सामर्थ्य के साथ, दुगनी संपत्ति के साथ, दुगने आनंद के साथ, दुगनी भरपूरी के साथ, दुगने स्वास्थ्य के साथ लेकर आएगा। ये होप will deliver me. अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। तुम ढूंढो परमेश्वर को। God knows your expected end. परमेश्वर आपके आने वाले कल को जानता है। वो हानि का नहीं है, वो कुशल का है। जो 11वां पद है जिसको अगले सप्ताह देखेंगे। मैं यरूशलेम में था, मैं बेबीलोन में हूं, और जब तुमको लौटा ले आऊंगा तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा। कल, आज और कल। मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी। इसलिए जहां भी हो, ब्लूम, फ्लरिश, ग्रो, हैप्पी, बढ़ो, बढ़ते चले जाओ, फूलो फलो, क्योंकि परमेश्वर अंत में मेरी आशा पूरी करेगा। आइए प्रार्थना करें।
हमारे महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष के लिए, तेरी रक्षा के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए, दया के लिए, तेरे इस महान वचनों के लिए, वायदों के लिए, प्रतिज्ञाओं के लिए, विश्वासयोग्यता के लिए, भलाई के लिए। अगर हम मुकर भी जाए तू नहीं मुकरता है। दंड आते हैं, पनिशमेंट आते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन उस दंड में भी, उस पनिशमेंट में भी तू अपनी भलाई प्रकट करता है, और जो भलाई है वो अच्छी है, कुशल की है, लाभ की है, क्योंकि तू हमारे आने वाले कल को जानता है, एक्सपेक्टेड एंड। इसलिए आज मैं अपना कल आज के आधार पर नहीं देख रहा हूं, मैं अपना कल परमेश्वर की प्रतिज्ञा के आधार पर देख रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति के आधार पर देख रहा हूं, परमेश्वर के वचनों के आधार पर देख रहा हूं, जिसके वचन सत्य हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते, वो विश्वास है। परमेश्वर तुम्हारी सहायता, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर तेरी भलाई हम में से हरेक के जीवन के अंत तक बनी रहे। तेरी विश्वासयोग्यता हमारे बीच में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर जीवन के अंत तक बनी रहे। तेरी भली योजनाएं जो कुशल की है हरेक के ऊपर जीवन के अंत तक बनी रहे। आज जो हो रहा है उसके आधार पर मैं अपना कल न नापूं, लेकिन इस आधार पर ये कौन मेरे साथ है, किसने मेरे साथ वाचा बांधी है, कौन मेरे हाथ को थामे है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग आए हुए हैं विलाप में, दुख में, पीड़ा में, इन 70 वर्षों की पीड़ाएं, 7 वर्षों की पीड़ाएं, 7 महीने की पीड़ाएं, 7 दिन की, 7 घंटे की, तेरा परमेश्वर तेरा वचन इसके पूरे होने के बाद मैं तुझे वापस खड़ा करूंगा, दुगनी सामर्थ के साथ, दुगनी आशीष के साथ, दुगने स्वास्थ्य के साथ, दुगनी भरपूरी के साथ। Restore us with greater blessings. तेरा परमेश्वर जब आज यहाँ से जाते हैं, इस बात का विश्वास, इस बात का आश्वासन परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी कला, कोई भी कष्ट, कोई भी बोझ, कोई भी पीड़ा, कोई भी समस्या मेरे आसपास, मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। लेकिन इस दौरान भी मैं बढ़ूंगा, फूलूंगा, फलूंगा और आनंदित होऊंगा। I can rest in peace कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर इस विश्वास के साथ, इस आश्वासन के साथ हमारे लोगों को ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम समूह के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।